ओके भाई लोग, तो तुम्हें जैसे पता ही है कि अपना धुरंधर 2 का वो रिलीज डेट कितनी पास आई गई है। काफ़ी पास आ गई है इसकी रिलीज डेट। तो उसी के लिए अब इसके रिलीज़ करने के लिए इन्होंने काफ़ी जगह जगह पे अपने एज सर्टिफिकेशन के लिए बात करना चालू भी कर दिया है। तो उसी के लिए दो चार जगहों पे इन्होंने बात की है। तो इंटरनेट में आप तो जानते तो ही हो कितनी जल्दी खबरें पहुंच जाती हैं। तो वही दो चार चीज़ें इंटरनेट में पता चली हैं। तो और मैंने इसका ट्रेलर का और टीचर का दोबारा ब्रेक डाउन किया देखने के बाद। तो उसी के हिसाब से मुझे एक बात तो ये लग रही है कि अगर मेरा ये ब्रेक डाउन और इंटरनेट की ये जो बातें ये सही हुई ना, तो ये अभी तक की बॉलीवुड की सबसे डार्क फिल्म होगी। तो वैसे मुझे पता ही तुम लोगों को अंदाजा लगे ही होगा इसका ट्रेलर देखने के बाद, लेकिन तब भी अगर शायद ना हुआ हो तो ये मैंने वीडियो इसलिए बना ही दिया। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुमको लग रहा हो ना किसी को कि इसका ट्रेलर देखने के बाद कि धुरंधर अपनी सिर्फ एक जो होती नहीं है कि नॉर्मल मास मसाला फिल्म होगी, सिर्फ एक्शन और स्टोरी फिल्म होगी, तो यार मुझे लगता है तुम बहुत गलत होगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पता है ना, इस बार की जो अपनी धुरंधर 2 मूवी है ये बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जाने वाली है। और पता है क्या कि ये इसमें जो होगी ना काफ़ी ज़्यादा ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड होगी ये अपनी धुरंधर 2 मूवी। क्योंकि आगे मैं इसमें बताऊंगा क्यों मुझे लग रहा है कि रियल लाइफ इंस्पायर्ड होगी, लेकिन तब भी चलो शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। और एक्चुअली कुछ डिटेल तो इतनी डिस्टर्बिंग थी जब मैं इसको देख रहा था, कुछ कहने की नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये पिक्चर जब रिलीज होगी ना तो इसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनेगी। अगर जो उनमें डिटेल हुआ वो डिटेल इन्होंने थोड़ा सा वो कम नहीं किया और या फिर कुछ हुआ। क्योंकि तुम लोग जैसे जानते हैं ही हो कि अपन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, कुछ दूसरों को नहीं पसंद आती हैं। तो और रियल लाइफ इंसिडेंट से तो कितना ज़्यादा वो टची सब्जेक्ट है ही है कि अगर कुछ उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलत तरीके से उसको हैंडल कर दिए तो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा अगर उस टॉपिक में ये लोग जाएंगे तो उस चीज़ को इनको थोड़ा सा अच्छे से कायदे से संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ उसको हल्का सा गलत भी वो किया ना तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो जाएंगी इससे। तो चलो इस पर क्या करते हैं, ये जो अपनी धुरंधर 2 है कि इसकी बहुत ज़्यादा डार्क टोन में रहेगी। तो चलो इसके डार्क टोन के लिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं। जो पता है ना, ऑनलाइन इंटरनेट से मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आयरिस जो वो है, आयरिस फिल्म सर्टिफिकेशन ने जब इनकी बात की थी धुरंधर 2 के रिलीज के लिए वहाँ पे और इनसे वो एज सर्टिफिकेशन के लिए मांगा था, तो इन्होंने इस मूवी को 16 प्लस की रेटिंग देने के लिए कहा है ऑनलाइन के हिसाब से। अभी कंफर्म नहीं पता नहीं है कि कितनी क्या अभी इस पे करेंगे, और 18 प्लस कर दे या फिर और कम कर दें। तो 16 प्लस देने के लिए कहा है। तो अगर पता है ये क्या कहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वायलेंस होने वाला है इस पिक्चर में। और तो फिर जानते तो है ही हो, स्ट्रांग वायलेंस, हार्मफुल बिहेवियर, यही बात तुम लोग जानते हो कि अगर स्ट्रांग वायलेंस होगा तो हार जाने के इतने यार फिर तो उल्टी सीधी बातें तो होंगी। तो फिर और इसमें पता है मुझे और क्या भी लग रहा है कि जो ऑनलाइन में पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी के सीन भी होने वाले हैं। मतलब कि मॉडरेट सीन होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम खुला हो गया, लेकिन मॉडरेट सीन होंगे न्यूडिटी के। और तुम तो जानते ही हो कि अपने बॉलीवुड में ऐसी कोई आज तक फिल्म नहीं बनी है कि जो इसको मतलब कि बहुत अच्छे से इम्ब्रेस करे। मतलब कि ये नहीं कि उसको छुपाने की कोशिश करे कि हाँ हम यहाँ पे छुपा रहे हैं, नहीं, ये इसको इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही है कि हाँ हमारा ये फिल्म का एक पार्ट है न्यूडिटी। इसलिए पता है ये अगर इस चीज़ को इन्होंने सही किया ना तो ये बहुत सारे वो खोल सकती है दरवाजे अपने यहाँ की बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि तुम जानते तो ही हो कि लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा डरते हैं कि मतलब कि बच्चे ऑडियंस समझते हैं और फिर उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा डर करने से यहाँ के अपने फिल्म मेकर कितने ज़्यादा डरते हैं। और अगर ये कामयाब हो गई ना तो मैं सही बता रहा हूँ यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि बॉलीवुड के लिए इतने ज़्यादा यहाँ पे अपने रास्ते खुल जाएंगे, कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो चलो और आगे क्या बात करें हम लोग, चलो उन सीन की बात करते हैं जो हो सकते हैं, जो रियल लाइफ सीन से इंस्पायर्ड हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्रेलर से। ट्रेलर के एक मोमेंट की बात करते हैं। एक सीन में जब हामजा जो होता है वो रबल जो वो होता है ना डिस्ट्रक्शन और जितना भी रबल होता है उससे ऊपर बीच में खड़ा हुआ तुमको दिखाया जाता है बीच में, और चलते हुए ऐसे ही दिखाते हैं। पहले सीजन में तो ये वही लगता है कि टिपिकल वो
ऑरा फार्मिंग का वो है क्लिप, और वहाँ पे ऑरा फार्म कर रहा है खड़े होके। लेकिन फिल्म में एक और कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, मेजर इकबाल। और फिर मेजर इकबाल, ये थोड़ा याद रखना है, बाद में काम आएगा। और कुछ थोड़ी सी, और मेरे जो है मेरी जो मैंने बैकग्राउंड किया और मैंने एक दो वीडियो देखे थे ऑनलाइन पे, तो उनके हिसाब से ये किरदार शायद हो सकता है ये इलियास कश्मीर किसी का नाम क्या कैरेक्टर था। अगर मैंने ये नाम गलत लिया हो तो मुझे थोड़ा बुचर कर दिया होगा मैंने इस नाम को, माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अगर होगा गलत तो मैं इसको थोड़ा गूगल ट्रांसलेट में देख लूँगा। तो मेरे हिसाब से हाँ, तो मैंने अभी से उसमें देखा गूगल ट्रांसलेशन में, तो इसका वही है, इलियास कश्मीरी है शायद प्रोनाउंसिएशन। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना मेजर इकबाल, ये इलियास कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हो सकता है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से इसमें कनेक्शन और वो दिखाया ना, तो वहीं पे बैठ रहा है, और मेरे हिसाब से भी यही उसमें फिलहाल तो वो दिख रहा था। तो और फिर आगे चलते हुए अगर ये जो ट्रेलर में मैसिव जो था ना सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे वो ऑरा फार्मिंग का अपना वो था क्लिप, तो वो हो सकता है वो ड्रोन स्ट्राइक था ना जो एक कहाँ पे एक शायद ड्रोन स्ट्राइक से वो हो सकता है इंस्पायर्ड। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है वो फिर ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो फिर यहीं से इतना ही रखते हैं कि ड्रोन स्ट्राइक से इंस्पायर्ड हो सकता है। और तुम इसको ड्रोन स्ट्राइक से ये सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, जब अपना जो है वो लड़ रहा है और अचानक से मिसाइल जाने कितनी पूरा मिसाइल स्ट्राइक हो जाता है। अगर फिल्म में ऐसा सीन इंक्लूड किया गया ना, मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ जगह का नाम मुझे, क्योंकि अगर दिक्कत हो गया मेरा वीडियो वो हो गया टेक डाउन तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर यही कहते हैं कि ये किसी मिसाइल स्ट्राइक का वो कर सकता है। मिसाइल स्ट्राइक अगर हुआ ना तो ये सिर्फ वो नहीं होगा कि सिर्फ मतलब कि फिल्म एक्शन के लिए, ये मतलब किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हो सकता है, तभी तो फिर इतना ज़्यादा वो हुआ। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए मैं इससे ज़्यादा नहीं टच करने वाला इसके ऊपर, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लिमिट को पुश कर लिया है यहाँ पे। तो चलो और आगे की मैं थोड़ा और बातें करता हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पे अगर हुआ तो थोड़ा डिसपॉइंट भी कर सकते हैं फैन को, कि अनिल कुमार ने अभी अपने उसमें फिलहाल में रिवील किया था कि उन्हें अभी उसमें थोड़ा सा कैमियो ऑफर किया गया है। तो लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यही हो सकता है कि इस चीज़ को मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि जब पता नहीं चला था। लेकिन देखो शायद मतलब कि अपनी भी मैंने क्या बोल दिया ये फिल्म में पूरा बुचर कर दिया इसको। ये जो फिल्म में हुआ कि ये शायद कुछ और ट्विस्ट हो सकता हो अपने इसमें, ये ना हो करके कैमियो ना हो करके शायद उनका कोई और अच्छा रोल हो शायद, लेट्स होप। ठीक है, तो चलो ठीक है। मुझे लगता है मुझे अनिल कुमार के लिए ये बात करते हैं। अगर और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं वो तो वीडियो बना ही दूंगा कि हाँ अनिल कपूर ने अभी ये किया ठीक। और फिर चलो उसके बाद क्या बात करते हैं, मिस्टीरियस कैरेक्टर एक और है इसमें, बड़े साहिब कहा जा रहा है। तो बिलीव करते हैं कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इनका शायद जो रेफरेंस है वो दाऊद इब्राहिम प्रॉब्ली पूछा था, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा वो हो ना नर्वस। दाऊद इब्राहिम की मुझे लगता है रेफरेंस हो सकता है इनका। ठीक है, अगर ये ट्विस्ट हुआ तो अनिल कपूर और दाऊद इब्राहिम के साथ पुरानी फोटोग्राफ इंटरनेट पर सर्कुलेट हो चुकी है। और ठीक है, तो अगर अनिल कुमार का तो है नहीं अपना यहाँ पे कैमियो, और शायद इनका हुआ कि दाऊद इब्राहिम का हुआ कैमियो, तो वो तो फिर वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो देखो होप करते हैं कि कुछ और रेफरेंस मिल जाए हमें। और फिर चलो इसकी स्टोरी में रिवेंज की बात करते हैं। मुझे लग रहा है उनका उजैर का ये रिवेंज स्टोरी हो सकती है। अगर बात करें फिर स्टोरी के सबसे इमोशनल और वायलेंट पार्ट पर, तो कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है कि जब रहमान डकैत, हाँ शायद ये मौत हो जा रही है, तो इसके बाद कहानी का फोकस शिफ्ट हो जाता है भाई उजैर पर। ठीक,
तो उजैर के लिए एक सब एक बड़ी चीज़ मायने रखती है बदला, सबसे बड़ी चीज़ क्या मायने रखती है बदला, क्योंकि उनका रियल सिचुएशन है ये और क्या, लेकिन यह सिचुएशन इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हामजा डिलीवरी अपना जो हुआ अरसाद पप्पू को ब्लेम करता है, पप्पू यार पप्पू नहीं, अरसाद पप्पू को ब्लेम करता है और रहमान की मौत के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो यानी उजैर को लगता है कि उसके भाई की हत्या अरसाद ने की है, तो क्योंकि ब्लेम तो उसमें हुआ था और मुझे सीधा सा हुआ ब्लेम हुआ, तो यही तो समझो कि है ना, यहाँ पे ये हुआ और ये यहीं से शुरू हो जाती है यहाँ की वो उसकी उजैर की रिवेंज स्टोरी, ठीक। तो अब इसके बाद क्या बात करें, एक और पॉइंट है मुझे जो यहाँ का जो सबसे ब्रूटल हिंट है ट्रेलर से इस चीज़ का। तो ट्रेलर में एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि जो मुझे भी शॉक कर दिया था कि इन्होंने ये ऐसा पूरा सीक्वेंस इंक्लूड किया है। तो एक सीन में उजैर गुस्से में एक कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहा है, खेलते हुए पकड़े हुए कुछ भी कह लो, तो मैं फिलहाल यहाँ पे कहूँगा पकड़े हुए, तो ठीक है। तो कटे हुए सिर के साथ पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा म्यूट करते हैं। और शायद मोमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए तो, लेकिन अगर इसने सही से पुल ऑफ किया ना तो मुझे वैसे ही बता रहा हूँ, ये सीन देखने के बाद मज़ा तो आई थी मुझे कि हाँ चलो कुछ तो अलग कर रहे हैं। और ये शायद कि ये दिखा रहा है कि मूवी कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम जा सकती है, ठीक है। लेकिन इस सीन्स के सबसे शॉकिंग बात ये है कि रियल लाइफ से ये जो है ये पूरा सीक्वेंस मुझे लग रहा है कि रियल लाइफ से इंस्पायर है, क्योंकि लियारी से जुड़ी हुई एक कहानी ऐसी भी है ना, मतलब सरफेस में लियारी या फिर किसी कोई और भी हो सकता है, मैं पता नहीं, मेरे हिसाब से लियारी ही है। वहाँ पे पूरा उजैर के नाम से एक वो था गुंडा, तो वही अपने दुश्मन के कटे हुए सेल के साथ खेलते हुए ऐसे दिखाई देता था। तो मुझे लग रहा है ये वहीं से उसी स्टोरी से ही पूरा इंस्पायर सीन हो रहा है। अगर अगर जो अपनी वो है धुरंधर 2 मूवी इस रूमर से अपना इंस्पिरेशन ले रही है ना, तो इसका मतलब है कि धुरंधर 2 शायद काफ़ी ज़्यादा डार्क टेरिटरी में जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क टेरिटरी में, जिस तरीके मैंने तुम्हें पहले बताया था, ठीक। तो इसको चलो कंक्लूड करते हैं, काफ़ी बड़ा वो हो गया। तो इन सभी क्लूज से ये पता चल रहा है कि धुरंधर 2 सिर्फ वो है, मतलब कि धुरंधर 2 द रिवेंज सिर्फ एक्सप्लोजन और एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर से बड़ी होगी, रियल लाइफ क्राइम इंस्पिरेशन होगा यहाँ पे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंड मतलब कि पॉलिटिकल से काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा होगा इसमें, और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क नरेटिव होगा, क्योंकि अब देखो यार इतनी ज़्यादा डार्क थीम है ये, तो उसको नरेट करने के लिए तो थोड़ा डार्क थीम तो चाहिए ही, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी ना। तो क्या अपने उजैर को सच्चाई का पता चलेगा जो उसके रिवेंज क्वेस्ट में निकला है, और हामजा के प्लान वो होगा कामयाब, और क्या लगता है कि इस लास्ट में कौन सर्वाइव करेगा इन सब में, पूरे स्टोरी के बाद, ये सब हमें मुझे लगता है एंजल फिल्म में देखने के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई वो आई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब कि थ्योरी काफ़ी कोई सक्सेस हुई, तो इसके लिए मैं तो बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि किसी और पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये तो मुझे बता ही सकते हो, वरना ये सब चीज़ें तो हमें फिल्म में पता ही चल जाएंगी, तो ठीक है। तो ये था मेरा धुरंधर 2 के ट्रेलर और टीजर ब्रेकडाउन, और इसकी डिटेल जो मुझे काफ़ी मिली थी इंटरनेट में, तो इसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाया, तो ठीक है। अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने ये ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ब्रेकडाउन ठीक किया और काफ़ी तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी जब मूवी तो आएगी तब तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा सेटिंग से, ठीक है। तो ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।